Hello friends, welcome in this session of trigonometry। तो फ्रेंड्स क्लास 10th के लिए हम ये जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते समय हम पैरेलली पाइथागोरस थ्योरम भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप नाम सुनोगे और पाइथागोरस नाम सुनोगे तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आपके ब्रेन में क्लिक होनी चाहिए, वो क्या है कि यू आर गोइंग टू डील विथ परपेंडिकुलर्स एंड रेक्टेंगल ट्रायंगल्स। यानी मराठी में अगर मैं कहूँगा तो काटकोण त्रिकोण काटकोण त्रिकोण से हम ज़्यादा से ज़्यादा डील करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहने वाला है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस थ्योरम इन दो चैप्टर्स में हम लोग डील किससे करने वाले हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वी विल बिगिन विथ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है उसके तीन साइड्स में का रिलेशन ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम बताता है। तो मान लो ये हमारे आगे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये सिंबल हमें क्या बताता है, एंगल सी इज 90 डिग्री। तो इस तरह का अगर ट्रायंगल रहेगा तो ये क्या है, इसमें से ये एक परपेंडिकुलर है बी सी और बेस मान लो ए सी, और ये ए बी क्या है, हाइपोटिन्यूस है। ए बी क्या है, हाइपोटिन्यूस। हाइपोटिन्यूस यानी क्या है, कर्ण। मराठी में क्या है, कर्ण। तो ऐसा अगर डेटा हमारे पास है कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री वाला है, तो हमें रिलेशनशिप क्या मिलती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हाइपोटिन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या है, हाइपोटिन्यूस है। सी क्या है, हाइपोटिन्यूस है। तो हाइपोटिन्यूस का स्क्वायर क्या रहता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर रहता है। तो चलो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना शुरू कर देते हैं। हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं इसमें, साइन थीटा। वी आर गोइंग टू डील विद दिस एंगल, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो हम इस थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढेंगे, और वो कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स इन नाम से डरना मत, आप इन वर्ड्स को इतनी बार सुनोगे ये चैप्टर में कि ये आपके फ्रेंड्स होने वाले हैं। तो साइन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, वी आर डीलिंग विद दिस एंगल थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, मैं मराठी में बोलूँगा, समझ लेना। कोना समोरची बाजू भागिले कोना लगतची बाजू। कोण कोणता पकडतोय आपण, हा एंगल थीटा। या एंगलच्या समोरची बाजू, इसके सामने वाली बाजू, ये बाजू कौन है, बी सी। सामने वाली बाजू कौन है, बी सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है, ए बी। और इनकी लेंथ हमें पता है दी गई है, बी सी की लेंथ हमने मानी है ए बी की लेंथ मानी है सी। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमें क्या लेना है, साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल, यानी सामने वाली, कोना समोरची बाजू। और एडजेसेंट साइड किसके लिए लेनी है हमें, कॉस के लिए। कॉस थीटा के लिए क्या लेना है, ए सी, एडजेसेंट साइड ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज ए बी। तो ये क्या आएगा,
एडजेसेंट साइड कितनी है b डिवाइडेड बाय c। अभी दोस्तों tan थीटा क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो हमें मिल गया है, उसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा क्या है a बाय सी और कॉस थीटा क्या है b बाय सी। तो ये b बाय सी अगर है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। तो ये c को मुझे क्या किधर लेके जाना है, न्यूमरेटर में। तो दैट विल बी इक्वल टू a इंटू सी डिवाइडेड बाय c इंटू बी। तो ये c और ये c क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, a बाय बी। और a क्या है, कोना समोरची बाजू, b क्या है, कोना लगतची बाजू। तो tan क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो चलो फ्रेंड्स, साइन कॉस टैन हो गया है, मे भी आपने ये 9th क्लास में पढ़ा भी हो गया। तो आगे नए रेशियोज आने वाले। आगे क्या है, कोसेक सेक एंड कॉट। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज रेशियोज सिंस यूर 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में हमने साइन कॉस टैन पढ़ा था, हाँ या ना, पढ़ा था। जिधर भी है उधर से हाँ बोल दो। अभी देखो कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स लेना, यानी साइन का मराठी में मैं बताऊंगा, खाली मुंडी वर पाय करून टाकायचं साइन थीटाला। साइन थीटाला खाली मुंडी वर पाय केल्यानंतर काय होणार, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा म्हणजे काय, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा म्हणजे काय, 1 अपॉन टॅन थीटा। कॉट थीटा म्हणजे काय, 1 अपॉन टॅन थीटा। साइन थीटा तुम्हाला माहिती आहे, कोणासमोरची बाजू भागिले कर्ण, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस। अगर मैं इसका इन्वर्स ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अभी हाइपोटीनियस यानी कर्ण को ऊपर ले लूंगा। साइन थीटा का इन्वर्स, साइन थीटा a बाय सी पता है, इसको अगर खाली मुंडी वर पाए कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, c बाय ए। सेक थीटा को खाली मुंडी वर पाए किसको करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को खाली मुंडी वर पाए कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, c बाय बी। कॉट थीटा क्या है, 1 बाय टैन थीटा। टैन थीटा को खाली मुंडी वर पाए कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, b बाय ए। अभी वर्ड्स में पुट कर दूं, पहले मराठी में कर दूं। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण भागिले कोना समोरची बाजू। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण भागिले कोना लगतची बाजू। तो कॉट थीटा क्या होगा, कोना लगतची बाजू भागिले कोना समोरील बाजू। फ्रेंड्स ये मराठी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे स्कूल टाइम में ये बाय हार्ट लर्न किस लैंग्वेज में किया था, मराठी लैंग्वेज में। तो आई फील मच कंफर्टेबल इन दिस। तो विच एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल यू रिमेंबर इन दैट वे। और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो कोना समोरची बाजू को हम क्या कहेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। कोना समोरची बाजू को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। जिधर भी हो उसे उधर जोर से बोलना। कोना समोरची बाजू को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और कोना लगतची बाजू को हम क्या कहेंगे, बेस। कोना लगतची बाजू को क्या कहेंगे, बेस। तो अभी देखो पी बी बी, इन तीनों के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। पप्पा, किसी को मत बताना, अपने पास ही रखना। पप्पा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। अभी देखो कैसे ये मैच करता है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, आगे वाली बाजू को हमने क्या कहा है, परपेंडिकुलर। और ये c यानी क्या है, हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस को मैं क्या नाम दिया हूँ, h। कॉस थीटा, कॉस थीटा में हम क्या लेंगे, बेस। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस। और टैन थीटा में क्या आ रहा है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा में कोना समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू। कोना समोरील यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये क्या आया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा।
चलो इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। इधर थोड़ा सा क्राउड हो गया, इधर एक रेक्टेंगल बना के अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बना लेंगे सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, डिवाइडेड डिवाइडेड डिवाइड, ये हो गए आपके रेशियोज। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटीनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और साइन कॉस टैन पता चल गया है तो कोसेक सेक कॉट अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा। कोसेक सेक कॉट के लिए क्या करना है, हमें इन्हीं तीनों को खाली मुंडी वर पाई कर देना है, यानी इनवर्स जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में ले लेना है। आई होप ऑल दीज रेशियोज आर क्लियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। साइन थीटा इज कोना समोरची बाजू भागिले कोना लगतची बाजू। कॉस थीटा इज कोना लगतची बाजू, सॉरी आई रिपीट, साइन थीटा इज कोना समोरची बाजू भागिले कर्ण। कॉस थीटा इज कोना लगतची बाजू भागिले कर्ण। टैन थीटा इज कोना समोरची बाजू भागिले कोना लगतची बाजू। और ये तो मराठी में हो गया। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, सीधा कर दो। एंगल के आगे वाली बाजू कौन होगी, परपेंडिकुलर। जोर से बोलो, एंगल के आगे वाली बाजू कौन होगी, परपेंडिकुलर। और एंगल के बाजू वाली लगतची बाजू को क्या कहेंगे हम लोग, बेस। तो साइन थीटा क्या है, P बाय एच। कॉस थीटा क्या है, B बाय एच। टैन थीटा क्या है, P बाय बी। पापा बी डी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ओके फ्रेंड्स, ओवर द टाइम आपको ये इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम तो हमने देख लिया है, आगे एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम लोग। फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल। इसके पहले चलो ये देखते हैं। ये तो हमने थीटा के लिए अभी बना लिया, ठीक है। ए बी इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये सी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस एंगल अल्फा। चलो ये एंगल अल्फा है। अभी वीडियो को पॉज करना है और 2 मिनट के लिए ये सारे रेशियोज बताना है। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, टैन अल्फा। वीडियो को पॉज करके सारे रेशियोज हमें लिख देने हैं। आई होप आपको आया होगा। तो देखो दोस्तों, साइन अल्फा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये बी। बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, सी। कॉस अल्फा के लिए, कॉस अल्फा के लिए हमें बेस लेना है। बेस क्या है, ए। हाइपोटेनियस क्या है, सी। टैन अल्फा के लिए हम क्या लेंगे, पी बाय बी। ये अल्फा के लिए कोना समोरची बाजू भागीले कोना लगतची बाजू, तो बी बाय ए। तो कोसेक अल्फा के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, सी बाय बी। ऊपर आएगा, इन कोसेक और सेक के लिए ऊपर क्या आएगा, हाइपोटेनियस। और कोसेक के लिए अपोजिट साइड और सेक के लिए एडजेसेंट साइड, सी बाय ए। ये टैन डबल आ गया क्या रे बाबा। चलो इसको इरेज कर देंगे, अपने पास इरेजर की फैसिलिटी है। इधर हमें क्या करना है, कॉट। कॉट के लिए मैं क्या लूँगा, कॉट अल्फा के लिए कोना लगतची बाजू डिवाइडेड बाय कोना समोरची बाजू, ए बाय बी। यानी टैन का उल्टा करना। कॉट अल्फा क्या होता है, फिर से एक बार इधर लिख देता हूँ मैं। कोसेक अल्फा इज 1 बाय साइन अल्फा। सेक अल्फा इज 1 बाय कॉस अल्फा। कॉट अल्फा इज 1 बाय टैन अल्फा। तो दोस्तों
2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना है और इसे रिवाइज करना है। साइन अल्फ़ा, किसी भी एंगल का साइन रेशियो क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, कोना समोरची बाजू भागिले कोना समोरची बाजू भागिले कर्ण। आंखें बंद कर लो। ये वर्ड्स तो एक आपको याद रखने के लिए एक माध्यम है। अगर आप विजुअलाइज करके याद रखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। मैं और एक इधर ट्रायंगल बना देता हूँ, एंगल चेंज कर देता हूँ बीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे साइन बीटा चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी। साइन बीटा चाहिए, मैं क्या लूँगा? कोना समोरची बाजू भागिले कर्ण, ए बाय सी। कॉस बीटा, ये लगतची बाजू, बी बाय सी। टैन के लिए आगे की बाजू, आगे वाला आजू वाला, आगे वाला आजू वाला, ए बाय बी। और कोसेक के लिए इसको खाली मुंडी वर पाए, सेक के लिए इसको खाली मुंडी वर पाए, कॉट के लिए इसको खाली मुंडी वर पाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ऑल दिस रेशियोज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा एंड अल्फा। हमें क्या दिया है? इन दो साइड्स की लेंथ ए बी और बी सी पता है, तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है। ए सी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा कौन कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी इज 3, बी सी इज 4, 9 प्लस 16, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 25। तो ए सी कितना आएगा मेरे भाई? ए सी 25 का स्क्वायर रूट, दोनों साइड्स का क्या लेना है? हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 था, तो दोनों बाजू का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। तो ए सी क्या मिलेगा? 25 किसका स्क्वायर रूट है? 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा? 5। दोनों साइड का अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5। ओके फ्रेंड्स, अगर ए सी की साइड मुझे मिल गई तो मैं सारे के सारे रेशियो आसानी से निकाल पाऊंगा। वीडियो को पॉज करो और आंसर को मेरे साथ टैली करो। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 3/5, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 4/5, tan alpha will be equal to 3/4, cosec alpha will be equal to 5/3, sec alpha will be equal to 5/4, cot alpha will be equal to 4/3। ओके फ्रेंड्स, आई होप सभी को आंसर आए होंगे। इस तरह से हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इनको अभी पढ़ा है और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है हमें एक्सटेंसिवली बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दिया है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है और इस वीडियो को रिवाइज करना है, और इसके बाद में हम मिलेंगे अपने सेकंड सेशन में। और ट्रिग्नोमेट्री एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 11th और 12th में भी बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो भी आप पढ़ाई करोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री आने ही वाली है। तो दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।